बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शाशलिक की रेसिपी। साथ ही हम इसके साथ एग फ्राइड राइस बना के तैयार करेंगे। इस रेसिपी से चिकन शाशलिक बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल बाहर जैसे, बल्कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा बेहतर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, चाय का 1 चमचा काली पिसी मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, चाय का 1 चमचा लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून व्हाइट विनीगर, चाय का 1 चमचा सफ़ेद सिरका, 1.5 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1.5 चमचा हम यहाँ पे सोया सॉस ऐड करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए लाजमी छोड़ना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे हमारी चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून खाने के 2 चमचे कुकिंग ऑयल। अब हम गरम तेल में शामिल करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। अब हम चिकन को मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। मैरिनेट करने का फ़ायदा यही होता है कि चिकन हमारी 5 से 6 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है, अच्छे से गल भी जाती है और इसमें मज़ीद पानी शामिल करना भी नहीं पड़ता। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर, 2 अदद बड़े साइज़ की शिमला इस तरह से क्यूब में कट की हुई और 2 अदद ही हम इसमें प्याज कट करके चॉप करेंगे, जो नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, इस तरह से क्यूब कट करके। फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम से हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही तमाम तर वेजीज़ को सौटे करेंगे चिकन के साथ। हमने यहाँ पे सब्जियों को गलाना नहीं है, बस आपने हाई फ्लेम करके बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्सअप करना है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे हमारा काम हाफ डन हो चुका है। अब हम तैयार करते हैं चिकन शाशलिक की ग्रेवी। एक पतीली ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खाने का 1 चमचा भर के बारीक कुटा हुआ लहसुन और बारीक चॉप किए हुए गार्लिक, यानी कि लहसुन को हम सौटे कर लेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी। तो टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जो कि 1 पाव के करीब थे और इन्हें मैंने कट लगा के हल्का सा बॉईल कर लिया था। साथ ही मैंने इसका छिलका रिमूव करके अच्छे से ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लिया था। तो सिंपल आपने इसी तरीके से टोमेटो प्यूरी बना के तैयार करनी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, 3 टेबल स्पून खाने के 3 चमचे सोया सॉस ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून खाने के 3 चमचे रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और मैं जो ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ तकरीबन 6 to 8% के लिए इनफ है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल अच्छे से आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी चिकन क्यूब, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है, चिकन स्टॉक अवेलेबल है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा काली पिसी मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, चाय का 1 चमचा लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड करेंगे, जो कि 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही हम यहाँ पे ज़रा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे फ्लेवर इन्हेंसिंग के लिए। अच्छे से तमाम तर मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप भर के चिल्ली गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चिकन शाशलिक ज़रा सा स्पाइसी पसंद है तो आपने चिल्ली गार्लिक सॉस लाजमी ऐड करना है। अदरवाइज़ टोमेटो केचप से क्या होता है, हमारा चिकन शाशलिक ज़रा ज़्यादा मीठा हो जाता है। अब हम इसमें 1 से सवा गिलास पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बॉईल आने का वेट करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद चीनी। अगर आपने टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है तो आप यहाँ पे चीनी ऐड नहीं कीजिएगा। जब अच्छे से बॉईल आ जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून खाने के 2 चमचे कॉर्नफ्लोर लेके उसमें आधा कप पानी शामिल करके इसे अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे शाशलिक को पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। आपने इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास भर के पानी और शामिल किया है। हल्का सा मिक्सअप करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि इसके अंदर बॉईल भी आ जाएगा, जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम तक कुक की हुई चिकन और वेजीज़। चिकन और वेजीज़ हमारी यहाँ पे पहले से ही कुक होकर तैयार थी, तो हमने यहाँ पे पकने के लिए नहीं छोड़ना है, बस इसे अच्छे से मिक्स करके इस पर एक बॉईल आने का वेट करना है।
चिकन शाशलिक की बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पे बॉईल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। जब ये चिकन शाशलिक यहाँ पे कूल डाउन होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम एक खुले मुंह की कढ़ाई लेंगे और एग फ्राइड राइस बनाने की तैयारी करेंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून खाने का 1 चमचा तेल शामिल करूँगी। गरम तेल में मैं सिंपली यहाँ पे 2 अंडों को फेंट के शामिल करूँगी। मैंने इसमें यहाँ पे कोई भी मसाले शामिल नहीं किए हैं अंडे में, जस्ट मैंने यहाँ पे सिंपल सा अंडा फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। अंडों को हम यहाँ पे अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्क्रैम्बल एग को अलग प्लेट पे निकाल के साइड पे रख देंगे। इसे हम यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 3 खाने के चमचे तेल और तेल का गर्म होने का इंतज़ार करके उसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी हम हल्का सा सौटे कर लेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के करीब बारीक कटी हुई हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा और इसे भी अच्छे से मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी लहसुन के साथ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब बारीक कटी हुई गाजर। 1 कप ही मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे शिमला भी आधा कप के करीब ऐड करूँगी, बिल्कुल बारीक कटी हुई। फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम टू हाई रहेगा। अच्छे से सौटे कर लेंगे। तमाम तर वेजीज को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 3 टेबल स्पून खाने के 3 चमचे सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। हाई फ्लेम ही रहेगा यहाँ पे भी। मसाले अभी शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉईल किए हुए राइस ऐड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आधा किलो लिए हैं बासमती राइस। जब भी आप फ्राइड राइस बनाने के लिए चावलों को बॉईल करें उसमें हल्का सा सिरका डाल के ज़रूर बॉईल करें और बॉईल करने के बाद आपने उसे फ्रिज में लाजमी रखें आधे से 1 घंटे के लिए। ऐसा करने से आपके फ्राइड राइस कभी भी नहीं टूटेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ टी स्पून चाय का आधा चमचा काले पिसे मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्च यानी कि चाय का 1 चमचा, 1 टेबल स्पून खाने का 1 चमचा भर के चिकन पाउडर ऐड करेंगे और ज़रा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून सेसमे सीड्स ऑयल ऐड करेंगे। जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं चावलों को ऐड करने के बाद ही इसमें मसाले ऐड करें। अब हम यहाँ पे साथ ही स्क्रैम्बल किए हुए अंडों को भी ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम टू हाई रहेगा और आपने इसी हाई फ्लेम पे ही चावलों को अच्छे से फ्राई करना है तमाम तरह वेजीज और मसालों के साथ। बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 कप भर के बारीक कटी हुई हरी प्याज का हरा हिस्सा। इस तरह से चॉप करके ऐड करना है आपने और इसे भी हम अच्छे से गुड मिक्स देंगे। और यहाँ पे हमारे बहुत ही बेहतरीन एग फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुके हैं। सच में ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। अब हम चिकन शाशलिक की प्लेटिंग कर लेंगे जिस भी तरीके से आपको पसंद हो। और यकीन मानिए जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं कि आपका लिटरली हाथ भी नहीं रुक पाएगा। बच्चे हों या बड़े हों सभी को चिकन शाशलिक बहुत अच्छा लगता है। इवन कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी का। उसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके लाजमी दीजिएगा। इस बार वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ जिसके लिए माजरत। इंशाल्लाह इसके पीछे क्या रीज़न वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लिया करें ताकि जिससे आप अपडेट रह सकें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।